एससी के फैसले के बाद बिहार में बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बहाली से 100% बाहर हो गए हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, जो प्राथमिक शिक्षक बहाली से बीएड वाले बाहर हैं, तो जो डीएलएड वाले को जो मौका मिला है, उनमें से कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ घटेगी या बढ़ेगी, इसके संबंध में बात करेंगे। क्या अब प्राथमिक शिक्षक बहाली वाले जो बीएड वाले अभ्यर्थी, जिन उम्मीद जताए जा रहे थे कि राज्य सरकार इनके लिए कुछ करेगी, राज्य सरकार इनके लिए कुछ सोच रही है, उनके संबंध में बात करेंगे कि राज्य सरकार के पास क्या अधिकार हैं, क्या राज्य सरकार इनमें कुछ निर्णय ले सकती है एससी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इनके संबंध में बात करेंगे। और साथ ही साथ क्या सिर्फ राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में जो नोटिस जारी करके राजस्थान सरकारों को प्राथमिक शिक्षक बहाली से बाहर करने की बात कही गई है, क्या उनके फैसले में बीएड बीएड वाले को बिहार शिक्षक बहाली में 100% ये कहा गया है कि बिहार शिक्षक बहाली में प्राथमिक लेवल से बाहर हो जाएंगे, ये भी चीज़ इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और जो लेवल 2 और लेवल 1 दोनों पेपर भरे थे बीएड वाले, क्या बीएड के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दोनों शिक्षक बहाली पर इनका असर पड़ेगा, या फिर लेवल 1 से बाहर होंगे या लेवल 2 से बाहर होंगे, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, बीपीएससी ट्री प्राथमिक शिक्षक बहाली से बीएड योग्यता अभ्यर्थी जो हैं उसको बाहर कर दी है, और डीएलएड वाले को यहाँ पर मौज ही मौज दिखाई दे रहा है। चयन प्रक्रिया में सिंपल सी लॉजिक है। जो पहले अभ्यर्थी थे, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने पहले भी इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं क्लियर रूप से, आदि स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने की मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक बहाली, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उनके बारे में लगातार कमेंट आ रहे थे, लगातार अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन कर रहा था कि हाँ कुछ आप कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं हम लोग बीएड वाले प्राथमिक लेवल में, तो फिर एग्ज़ाम्स क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं। देखिए, राज्य सरकारों के वो अधीन आते हैं बीपीएससी को जो राज्य सरकार आदेश जारी करती है, जो राज्य सरकार बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी को जो भी आदेश जारी दिए गए थे, वो आदेश का पालन उन्होंने किया, उन्होंने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई। आपके एग्ज़ाम सिंपल जाए, हार्ड जाए, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी चयन हो या नहीं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कानून पलटे, कानून बनाए, नई नियमावली बनाए, इन सभी चीज़ों के बारे में अतुल प्रसाद जी यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा दिया। अब आती है बात की एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के बाद, अब यहाँ पर आती है नियुक्ति प्रक्रिया की। नियुक्ति प्रक्रिया जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकारों के कहा है कि प्राथमिक लेवल से बीएड वाले को बाहर करके डीएलएड और बीटीसी वाले को मौका दे दी जाए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार को बोला है, तो यहाँ पर भी ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे सभी देश और पूरे देश के मालिक होते हैं, सभी जो भी आदेश पारित होते हैं सभी देश के लिए होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी पारित होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब राजस्थान सरकारों को ये कह दिया है, तो बिहार में भी इन चीज़ों को लागू करनी होगी। अब सवाल आता है बिहार सरकार क्या करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा ली है। देखिए, बिहार सरकार पर कुछ असर होने वाला है नहीं, क्योंकि बिहार सरकार सिर्फ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई है। बिहार सरकार ने अतुल प्रसाद को आदेश दिया था एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, तो एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट हो गए हैं। लेकिन अब बारी आएगी नियुक्ति प्रक्रिया की। नियुक्ति प्रक्रिया में 100% रोक लग जाएगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का अधिकार है, वो राज्य सरकारों के पास नहीं है। इवन अगर आप बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार को भी यहाँ पर नहीं है। अगर हो सकता है गजट 2018 वाली चेंज करके एनसीटी फिर कोई नई अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चेंज करना चाहेगी तो कर सकती है, लेकिन उसमें लंबी प्रक्रिया है होगी। उनके संबंध में हमने बात करके रखा है कि यहाँ पर बीएड वाले को ये गजट, ये आदेश, एनसीटी के आदेश जो भी हैं, सभी चीज़ों में क्लियर रूप से मेंशन हो गया कि बिहार में प्राथमिक लेवल से बाहर हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि जो अभ्यर्थी बिहार में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर बोथ यानी दोनों पेपर वाले भरे थे, क्या दोनों पेपर जहां एलिजिबल से बाहर हो जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप प्राइमरी लेवल से भरे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, अगर आप दोनों पेपर भरे हैं तो सेकंड पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं। सेकंड पेपर में आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। सेकंड पेपर जो अभ्यर्थी पास होंगे, जो जिसकी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, उसके बाद आपको सेकंड पेपर में आपको मौका दी जाएगी, आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी, अगर सब कुछ ठीक रहा आपके हिसाब से तो। अब बात आता है दूसरी चीज़ों के बारे में। बिहार सरकार में जो भी अभ्यर्थी अभी डीएलएड वाले हैं, उनका क्या होगा? देखिए, उनकी तो कहीं ना कहीं मौज ही मौज दिख रही है।
देखिए वहीं डीएलएड या बीटीसी पास अभ्यर्थियों को मौज ही दिख रहे हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार उच्च शिक्षक भर्ती में आदेश जारी करके मना कर दिया, हमने बात करके रखा। बीएड पास को अयोग्य मान दिया गया। इसके बाद ही बीपीएससी शिक्षक बहाली के भी आशंका है कि इनके भी यहाँ पे हटा दी जाएंगे। अब सवाल आता है कि जो जो बीपीएससी इसके द्वारा डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, उनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। कहीं न कहीं उनका कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होगा। एग्ज़ाम्स तो जो होना था, एग्ज़ाम्स के हाई लेवल है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में 1,70,000 बहाली में साढ़े 8 लाख अभ्यर्थी थे, तो ये साढ़े 8 लाख अभ्यर्थी थे, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन तो उसी हिसाब से बनाए गए थे, क्योंकि हो सकता था सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले बदल दी जाए। राज्य सरकार इस आधार पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई थी। अब यहाँ पर बात ये है कि सिर्फ़ डीएलएड वाले को मौका मिलेगा, तो कहीं न कहीं कट ऑफ कम जाएगी और इस हिसाब से कहीं न कहीं डीएलएड वाले को ज़्यादातर मौका दी जाएगी। अब आता है सवाल कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर अयोग्य घोषित हो गए। लगभग 3,80,000 ऐसे अभ्यर्थी जो प्राथमिक लेवल में फॉर्म भरे थे और वो बीएड वाले थे। तो 8.5 लाख अभ्यर्थियों में 4 लाख अभ्यर्थी यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। बचे हैं 4 लाख अभ्यर्थी। 4.5 लाख अभ्यर्थियों में कॉम्पिटिशन होंगे, उसमें आरक्षण आएँगे, अदर स्टेट वाले होंगे, उसमें से एसटी, एससी, महिला, ओबीसी वगैरह सब आरक्षण आने के बाद ही आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। तो कहीं न कहीं डीएलएड वाले को मौका दी गई है, बीटीसी वाले को मौका दी गई है। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली